चलिए देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक, 3.5 घंटे तक चली बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित 8 दलों के 14 नेता शामिल। जम्मू कश्मीर के नेताओं से मीटिंग में पीएम मोदी ने परिसीमन को लेकर बात की। कहा, परिसीमन की प्रक्रिया में सभी नेता शामिल हों। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के प्रयास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम करार दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक एक विकसित और प्रगतिशील जम्मू कश्मीर की दिशा में चल रहे प्रयासों में महत्वपूर्ण कदम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, जम्मू कश्मीर के संपूर्ण विकास के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर के भविष्य के बारे में चर्चा हुई। पीएम से बैठक के बाद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान का राग अलापा। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, उसके लिए आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी पड़े तो करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर को जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया उसे लोग पसंद नहीं करते। फौरन जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, हमने 5 बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी हैं। जम्मू कश्मीर में तुरंत चुनाव होना चाहिए। पूर्ण राज्य का दर्जा देने का यही सही समय। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विवादित बयान सामने आया। सीएम ममता ने कहा, कश्मीर की आजादी नहीं छीननी चाहिए। साथ ही सवाल किया कि 2 साल में बीजेपी नेता के सिवाय कोई भी कश्मीर नहीं जा सका। जम्मू कश्मीर पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। कहा, कश्मीर भारत का आंतरिक मामला, पाकिस्तान से संबंधों को लेकर पुराने रुख पर हम कायम। प्रधानमंत्री मोदी टॉयकथॉन 2021 में देश के प्रतिभागियों से संवाद किया। इसका मकसद देश के घरेलू खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है। बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर वार किया। राहुल ने कहा, एमएसएमई सेक्टर के लोग बेरोजगारी झेल रहे हैं। पीएम भारत के वर्तमान और भविष्य से खेल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दोबारा मतगणना कराने की मांग वाली याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। कौशिक चंद ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी। कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सीएम गहलोत बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम गहलोत ने पंचायती राज विभाग के कामकाज की समीक्षा की। सीएम ने कनिष्ठ लिपिक 2013 की भर्ती को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। महेश जोशी ने फोन टैपिंग मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोला। कहा, वो अपनी आवाज का सैंपल दें, भगौड़े की तरह रिएक्ट ना करें। इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया। कहा, महेश जोशी पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहावत सटीक बैठती है। जोशी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भीलवाड़ा हैं। उन्होंने परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान नोगवा गांव की गौशाला में पहुंचकर गाय माता का पूजन किया। जयपुर में सरकार के खिलाफ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। बैंड बाजे के साथ किया प्रदर्शन। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोवैक्सीन की वैधता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। पीएम से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने का अनुरोध किया। देश में वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से हो रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को 30 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। कहा, देश में अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट के 42 मामले। ये खतरनाक है या नहीं, ये कह पाना मुश्किल। मरुधरा में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे में 147 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में किसी की मौत नहीं हुई। 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिया कि वो 31 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट घोषित करें। प्रदेश के टाइगर रिजर्व, बायोलॉजिकल पार्क और जू आज से खुलेंगे। कोरोना महामारी के कारण 17 अप्रैल से जू और पार्क दोनों ही बंद थे। अनलॉक 2 के बाद शुरू हुए रोडवेज बसों के संचालन का दायरा बढ़ाने की शुरुआत कर दी गई है। पहले लग्जरी सेगमेंट की बसों को 8 रूट पर चलाने की शुरुआत की गई थी, अब इसे बढ़ा दिया गया। केंद्रीय मंत्री शेखावत एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भीलवाड़ा में हैं। उन्होंने परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान गांव की गौशाला में पहुंचकर गाय मां का पूजन किया। रिलायंस ने गूगल के साथ मिलकर जियोफोन नेक्स्ट लॉन्च किया। ये दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा। इसकी बिक्री 10 सितंबर से शुरू होगी। 44वीं एजीएम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने न्यू एनर्जी ब्रिज लॉन्च करने की बात कही। उन्होंने कहा, ग्लोबल एनर्जी में भारत अहम भूमिका में होगा। इसी साल ये न्यू एनर्जी ब्रिज लॉन्च होगा। रिलायंस एजीएम को नीता अंबानी ने भी संबोधित किया। कोरोना में जान गंवाने वालों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। कहा, रिलायंस परिवार ने कोरोना में बेहतरीन काम किया। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। भरतपुर में एसीबी ने एफसीआई गोदाम में छापा मारा। मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल मनुलाल मौर्य और सहायक श्रेणी प्रथम एजी विनोद कश्यप को 1 लाख रिश्वत लेते ट्रैप किया। श्रीगंगानगर में भी एसीबी ने सीएमएचओ कार्यालय में कार्रवाई की। 2 बाबुओं को 30,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप किया। राजसमंद में एसीबी की कार्रवाई को अंथल चौक के प्रभारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी ने बजरी का चालान न बनाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। झुंझुनू में भी एसीबी ने एक और घूसखोर हेड कांस्टेबल को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल ने मारपीट के मामले में मुलजिमों को मामले से निकालने के एवज में रिश्वत मांगी थी। टोंक के भाट कनाडा गांव में कुएं में युवक का शव मिलने से हड़कंप। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। कोटा के कैथूनी पोल इलाके में एक युवक पर पड़ोसी युवकों ने लाठियों और सरियों से हमला बोल दिया। वारदात के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। चुरू पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। NH 58 पर 1.5 करोड़ का एथेनॉल जब्त किया। डूंगरपुर पुलिस ने भी सोने मकान में चोरी का खुलासा करते हुए पड़ोसी युवक को गिरफ्तार किया। युवक की चोरी का जुर्म उसने कबूल कर लिया।
कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 साल से फरार चल रहे बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी पर घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट का आरोप है। प्रतापगढ़ में घर के नीचे रखी बाइक को चोर लेकर उड़े। बाइक चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कोटा के कैथोनी पोल इलाके में युवक पर लाठियों और पाइप से हमला करने की वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोटा में दिन दहाड़े युवक का अपहरण कर जंगल में उसके साथ मारपीट करने का मामला। 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों को जेल भेजने के आदेश दिए। सुजानगढ़ के शुगर मिल डिपो में गबन करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने डिपो के पूर्व मैनेजर सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर के पलासिया थाना इलाके में नवजात को बेचने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नवजात को बरामद किया। चूरू की डीएसटी और सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। श्रीगंगानगर में बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन ने कार्रवाई करते हुए एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया। बच्चे से गोल बाजार स्थित होटल विक्रम में बाल मजदूरी करवाई जा रही है। हिंडौन सिटी में शराब के ठेके के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी। मृतक की शिनाख्त केशव पुत्र विशनलाल महावर के रूप में हुई। करौली के हिंडौन सिटी में एक नवजात का शव मिलने से सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को लेकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। हनुमानगढ़ के तलवाड़ा थाना में दर्ज गैंगरेप और अपहरण के मामले में नया मोड़ आ गया। पीड़ितों और आरोपी ने खुद को पति पत्नी बताया। श्रीगंगानगर के घड़साना में घर के बाहर खेल रहे मासूम का 2 बदमाशों ने किडनैप कर लिया। पुलिस इलाके की नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश में। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 किलो अफीम बरामद। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में आपसी रंजिश में घायल युवक की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने टेल्को चौराहे पर स्थित एक सूने मकान में हुई चोरी का खुलासा किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर के सरमथुरा इलाके में कंचनपुरा गांव के विद्युत निगम के अधिकारियों ने अवैध ट्रांसफार्मर रखकर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। बांसवाड़ा शहर के मारिया गांव में नाले से मिले शव का 15 घंटे बाद हुआ पोस्टमार्टम। पुलिस के उचित कार्रवाई का भरोसा देने के बाद माने परिजन। अलवर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल शर्मा की मौत पर न्याय की मांग को लेकर मृतक के परिजनों द्वारा शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। करौली में पेड़ से अधेड़ का शव लटका मिलने से सनसनी। मृतक की पहचान श्रीफूल जोगी मानपुर थाना भुसावर के रूप में हुई। अलवर में श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने पुलिस की पिटाई से घायल पीड़ित विश्राम से मुलाकात की। मालाखेड़ा ने पुलिस ने बर्बरता से युवक की पिटाई कर दी थी। मंत्री ने न्याय का भरोसा दिलाया। धौलपुर के सदर थाना इलाके के दरियापुर गांव के युवक युवती प्रेम विवाह प्रकरण में नया मोड़। ग्रामीणों ने प्रेमी युगल द्वारा जान से मारने की धमकी देने वाले आरोप को नकारा। अलवर के होटल में जयपुर बार एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष सोनल तनेजा की जहरीली पदार्थ खाने से मौत हो गई। कोटा नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। निगम ने 12 रोड स्थित महालक्ष्मीपुरम में संचालित किए जा रहे 6 ऑफिस फायर उपकरण दुरुस्त नहीं होने पर सीज किए। अलवर के समूची गांव के शहीद शेर सिंह को बीजेपी नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार के द्वारा बताया गया शहीद सैनिक को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। दौसा में NH-21 पर बेकाबू होकर ट्रेलर पलट गया। इसमें भरी कोयले की बोरियां हाईवे पर बिखर गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। ट्रेलर को हटवाने के लिए क्रेन मंगवाई गई। बीकानेर के अग्रवाल एग्रो इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र में ट्रेलर और बोलेरो की टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल। दौसा जिले के सिकाराम में बेकाबू कार सड़क में खेत में जाकर पलट गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार को सीधा किया। दोनों कार सवारों को सुरक्षित निकाला। अलवर के MIA थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में आबकारी विभाग के लिपिक के पद पर कार्यरत कर्मचारी की मौत हो गई। अलवर के सब्जी मंडी में एक दुकान की छत गिरने से मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान 33 वर्षीय सुनील कुमार तिजारा के रूप में हुई। धौलपुर के पास से गुजरने वाली चंबल नदी में एक व्यक्ति ने पुल से छलांग लगा दी। गोताखोरों ने बचाई जान। सीकर के फतेहपुर इलाके में हाईवे पर गुरुवार दोपहर एक बाइक और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के मीणा गांव में एक परिवार के कुछ लोगों ने पड़ोसियों पर रास्ता रोकने के आरोप लगाए, जिसे लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। सीकर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने गुरुवार को सीकर में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप।
बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं ने झालावाड़ के मिनी सचिवालय में राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदेश सरकार पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप। अल्पसंख्यक मोर्चा ने किया प्रदर्शन। घंटाघर चौराहे से जिला कलेक्ट्रेट तक निकाला मार्च। अलवर रोडवेज कर्मचारियों ने मई माह का वेतन नहीं मिलने के विरोध में बस स्टैंड परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। किशनगढ़ वास में हुए हमले के बाद गुरुवार को अलवर के व्यापारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला परिषद पहुंचे व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर में गुरुवार को कोरोना के 4 नए केस, इसके साथ ही जिले में कुल एक्टिव केस 100 हो गए। फुलेरा में विधायक निर्मल कुमावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को वातानुकूलित एम्बुलेंस की सौगात दी। स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। नागौर जिले में गुरुवार को 52 सेंटर पर वैक्सीनेशन, इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अलवर जिले के मेवात इलाके में वैक्सीनेशन की अफवाहों को लेकर एडीएम के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। कोटा के लोगों के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा चलाई जा रही डोर टू डोर योजना वरदान साबित हो रही है। लोगों को घर बैठे इलाज मिल रहा है। राजसमंद में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर तैयारियां शुरू। जिले की नाथद्वारा नगर पालिका ने बड़ी पहल की। अपने खर्च पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रही है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी इन दिनों अपने गृह जिले जोधपुर के दौरे पर। गुरुवार को रामसर क्षेत्र का किया दौरा। बांसवाड़ा दौरे पर पहली बार आई राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल व्यवस्थाओं से अभिभूत नजर आई। इस दौरान जिला कलेक्टर अंकित कुमार को बधाई दी। एसडीआरएफ के कमांडेंट आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अजमेर में हैं। उन्होंने स्थानीय यूनिट का निरीक्षण किया। विधायक खिलाड़ी लाल में बैरवा 1 दिवसीय दौरे पर बेसड़ी पहुंचे। बैरवा ने निःशुल्क स्कूटी वितरण समारोह में 16 छात्राओं को स्कूटी दी। जयपुर में गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन हुआ। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बैठक की अध्यक्षता की। माउंट आबू में आबू पर्वत के पारिस्थितिक तंत्र के बारे में राज्यपाल कलराज मिश्र ने जानकारी ली। प्रबंधन को विकास पर सतत रूप से काम करने के निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और